बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। सुबह की शुरुआत होती है जी मक्खन से घी निकालने की और मैंने काशिफ से इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मक्खन मंगवा लिया था क्योंकि मैं 2 किलो मक्खन मंगवा रही थी और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने फिर बोला कि इतना तो हो कि कम से कम 1 महीना निकले, तो ये तकरीबन साढ़े 3 किलो मक्खन था, जिसमें से मैं घी निकाल रही हूँ अब। ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना हो सकता है, जितना हमारे बस में है उतना अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हाई कोलेस्टेरोल है और दूसरे तीसरे मसले जो कि ऑयल से निकल रहे हैं, वो सही हो जाएँ। घी निकाल के रख दिया है, ठंडा हो जाए तो फिर उसको डालूँगी जार में। अभी मैं आई हूँ बच्चों के कमरे में, इनके कमरे की डीप क्लीनिंग होने वाली हुई है। इनके कमरे में जब भी आऊँ ना, मैं चाहे 3 दिन के बाद आऊँ सफाई करने के लिए और इस कमरे को डीप क्लीन ही करना पड़ता है। आगे-आगे से वैक्यूम करके कोई गुज़ारा नहीं चलता। लेकिन आज तो ख़ैर मैं 1 हफ़्ते के बाद आई हूँ क्योंकि आपको पता है तबीयत मेरी ख़राब थी तो मैंने इनके कमरे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो आज बेडशीट चेंज करूँगी और ये सारी चीज़ें साफ़ करूँगी यहाँ से क्योंकि खिड़की के आगे से जगह खाली करनी है, एसी का कनेक्शन करना है काशिफ़ ने आज, तो बस इसीलिए। सफाइयाँ सारी मैंने कर दी थी, बेडशीट चेंज की है, वैक्यूम कर दिया और ज़ारा आई है तो आते साथ उसने ब्लॉक्स का बॉक्स जो है वो उल्टा है। ये इसका सारा दिन का काम है। अभी ताहा को बोला है इसके साथ मिलके साफ करे लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही हम आगे पीछे होंगे ये फिर यही कर देगी। और ना सिर्फ इस तरह करती है बल्कि ये यहाँ से ब्लॉक्स उठा के पूरे घर में फेंकती है और जब ये ब्लॉक्स पैर के नीचे आते हैं ना, ओह! इतने ज़ोर से लगते हैं, बस क्या बताऊँ मैं। लेकिन कोई बात नहीं माशाल्लाह खेलती रहे, सलामत रहे, एक एक्टिव बच्चा होना भी बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई बात नहीं, करते रहेंगे साफ। यही साल है इसके पास, फिर आगे तो दिसंबर जैसे ही ख़त्म होगा ना मैंने इसका कर देना है एडमिशन किंडरगार्टन में। आज के खाने में मैं बना रही हूँ दाल-चावल, ये काली दाल जो है मसूर की फैज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो बना रही हूँ, साथ में चावल उबालूँगी। चावल भिगो के रख दिए थे मैंने साथ ही, तो जितनी देर में दाल जो है ना वो उबल रही है तब तक मैंने कहा चलो साथ-साथ पक जाएँ क्योंकि मैंने फिर बाहर भी जाना है ना, मुझे काम है थोड़ा। तो वैसे तो दाल को जो है ना मैं तड़का ही सिर्फ़ लगाती हूँ लहसुन और ज़ीरे का, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा-सा मसाला टमाटरों का भून के तो इसको तड़का लगाती हूँ उस तरह। इस तरह भी अच्छी बनी थी और बस टमाटर को मैंने भून के ना बीच में दाल शामिल कर दी थी और दाल के अंदर ही मैंने सारे मसाले डाले थे। अच्छा, इस दाल के अंदर ना मैं दूध या क्रीम डालना पसंद करती हूँ और वो इतना क्रीमी टेक्सचर इसका दाल मखनी के जैसे हो जाता है ना, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी क्रीम डाली है और क्रीम डालने के बाद 5-1 मिनट पका के और फिर मैंने अब इसमें हरा धनिया डाल दिया और अब बस मिक्स करके चूल्हा बंद कर दूँगी। ये दाल तैयार है और अब चलते हैं बाहर। बाहर मैं आई हूँ क्योंकि फैज़ी को जूते लेके देने हैं, फैज़ी को शर्ट्स लेके देनी है गर्मियों की और बस इसी तरह थोड़ी-सी चीज़ें लेनी है, वैक्यूम क्लीनर के बैग्स लेने हैं। तो मैंने कहा चलो जी शुरुआत करते हैं फैज़ी के जूतों से। इसको जो है ना वो बाहर निकालना शॉपिंग के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है। बड़ी मिन्नतें तरले करके हालाँकि काम इसी का है, मैं अपनी मर्ज़ी से जूते ले जाऊँगी ना तो ये पहनेगा नहीं। बेशक जो भी हो जाए ना, इसको अगर नहीं पसंद आए तो ये नहीं पहनेगा, कोई भी बहाना करेगा ले। तो इसलिए कभी भी मैं इसके जूते जो हैं वो खुद से नहीं लेके जाती हूँ। मैं काशिफ़ के ले जाती हूँ, ताहा के ले जाती हूँ, ज़ारा के, इसके मैं नहीं लेती। तो बस इसलिए मैंने इसको बोला कि दी चले, आप खुद चलें और पहन के चेक करें और जूता लें। अब ये जूता इसने जो उठाया है ना, ये इसको पसंद है, इसका साइज़ निकलवाएगा और ये जूता इसने ले लिया है और अब ये नहीं पहनेगा ना तो फिर जो है वो इसकी शामत आएगी, लेकिन क्योंकि इसने अपनी मर्ज़ी से लिया है। तो अब मैं क्या इसको लालच दे के लाई थी कि मैंने इसको बोला कि आप मेरे साथ चलो शॉपिंग करने के लिए, हालाँकि इसी की चीज़ थी, तो मैं आपको जो है वो एक जो आपकी टी है बोबा टी वो मैं दिला दूँगी।
तो जब यहाँ पे हम आए तो इसने बोला कि मुझे तो भूख लग रही है, तो मैंने कहा फिर चलो ठीक है, चीज़ नगेट्स और अनियन रिंग्स फ्राइज़ वग़ैरह इसने ले लिए। ये अब बैठ के यहाँ खाएगा, मैं सिर्फ़ एक नगेट ट्राई करूँगी और मैं जाऊँगी बाकी शॉपिंग करने के लिए। फैज़ी को बिठा दिया वहाँ पे और मैं सबसे पहले आई हूँ मीडिया मार्ट में और यहाँ से मैंने लेने हैं वैक्यूम के बैग्स। जब भी यहाँ आती हूँ पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो एक अलग ही कॉर्नर ये लोग बना देते हैं और वहाँ पे जाके रख देते हैं। पूरा घूम के मॉल और फिर जो है ना वो एंड में जाके वैक्यूम के बैग्स रखे हैं और यहाँ आके बैग्स की इतनी वैरायटी थी कि मैं भूल ही गई कि मेरे वैक्यूम को कौन से बैग्स लगते हैं। ख़ैर फिर कुछ-कुछ याद आया तो ये वाला बैग मैंने उठाया और एहतियातन मैंने जो भी यहाँ पे हेल्पर खड़े हुए थे उनको वैक्यूम की तस्वीर दिखा के पूछ भी लिया, तो उन्होंने बोला यही बैग्स हैं। बैग्स मैंने ले लिए वैक्यूम के और अब मैं आई हूँ कपड़े लेने के लिए। फैज़ी की शर्ट्स लेनी है समर की और ताहा के लिए अपर लेना है एक। तो साथ-साथ मैंने कहा बर्तन भी देख लूँ, एक जो है ना मुझे गिलास चाहिए ख़ास किस्म के, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहे कितनी जो है ना मैं फिर चुकी हूँ स्टोर्स। मैंने कहा यहाँ भी देख लूँ। अच्छा जी, एक सवाल जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं रोज़ व्लॉग्स क्यों नहीं डालती? क्योंकि वॉइस ओवर करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है। रिकॉर्डिंग तो हो जाती है जैसे-तैसे, पर जब वॉइस ओवर करना होता है तो फिर मुझे चाहिए होता है खामोश जगह चाहिए होती है। बच्चे जब सो रहे हों या स्कूल गए हों या फिर काशिफ़ उनको देख रहे हों तो तब मैं कर सकती हूँ। जैसे कि अभी बच्चे घर पे हैं और अब वो बाहर अपना खेल रहे हैं लेकिन आवाज़ें अंदर आ रही हैं। अभी शायद वीडियो में भी थोड़ी बहुत आ रही हों। तो बस वॉइस ओवर की वजह से रह जाता है मेरा व्लॉग, वरना मैं रोज़ पोस्ट कर दूँ। जब लाडी जो है ना जाने लग जाएगी किंडरगार्टन तो फिर उस टाइम फिर मैं इंशाल्लाह रूटीन में आ जाऊँगी और रोज़ व्लॉग्स जो है ना वो मैं पोस्ट करूँगी। अच्छा जी, अभी मेरी शॉपिंग ख़त्म हो गई है, मैं जा रही हूँ अब फैज़ी के पास और वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।